दो मिसालें मैं आपको दूंगा। कोई किसी के वालिदैन का इंतकाल हो जाता है तो यतीम हो जाता है, तो यतीमों की माल दौलत पे हर किसी की आंख होती है। बलूचिस्तान इस वक्त जो है यतीम है और उस पे हर कोई निगाहें जमाए बैठा हुआ है कि मैं अपना हिस्सा किस तरह से लूँ। एक ज़माने में जब फाटा और वज़ीरिस्तान में कौमी असम्बली और सेनेट की जो नशिस्तें होती थी उनके इलेक्शन नहीं होते थे, वो मलिक्स जो है ना वो मुंतखब करते थे किसी एक को कि वो कौमी असम्बली का मेंबर बने या सेनेट का मेंबर बने। और हमारे जो इंतहाई खुफिया इदारे, खुफिया नहीं कहता हूँ, इंतहाई खुफिया इदारे जो है जिनका किसी को पता नहीं होता, जो हमेशा नामालूम रहते हैं, हुकूमतों को बनाने में और हुकूमतों को गिराने में इन्हीं मलिकों का और उन जो नुमाइंदगान हैं उनका सहारा लिया जाता था। मरकज़ में अगर किसी की हुकूमत बनानी है तो इस रेले को उस तरफ भेज देते थे। अगर वफाकी हुकूमत से कुछ अनबन या कोई नाराज़ी हो गई तो इनको इशारा करते थे, वो निकल जाते थे, वो हुकूमतें जो धड़ाम से गिर जाती थी। अब माशाल्लाह यही तर्ज अमल जो है बलूचिस्तान में शुरू हुआ है। किसी को भेजते हैं क्या तुम जाओ रेवड़ की तादाद में इस पार्टी में शामिल हो जाओ। ना जाने वालों को शर्म आती है, ना लेने वालों को शर्म आती है। जहाँ तक तुर्बत से आपने कहा कि लॉन्ग मार्च निकला, पंजगुर से सूरा, खुजार, कलात, मस्तूम, कोयटा रवान है। डेरा गाजी खान में आज भी उन पर लाठीचार्ज हुआ है और गिरफ्तार किए गए। ये उनका मसला नहीं है। ये ना जो भी बड़ी पार्टियां हैं, ये उनका मसला इसलिए नहीं कि ये उनका खून नहीं है। जो इसको अपना खून समझते हैं वो उसके लिए एहतजाज भी करते हैं, वो धरना भी देते हैं, वो पार्लियामेंट में आवाज़ भी उठाते हैं। वो बलूचिस्तान में बसने वाले, मैंने कहा कि उन लोगों को अपना नहीं समझते। वो सिर्फ बलूचिस्तान में वोट उनको दे के कोई वज़ीर आज़म बनाए, कोई इनको सदर बनाए या कोई उनकी हुकूमतें बनाए, या तो आपके वो वसाइल हैं या साइल है, सिर्फ ये अहमियत क्या मिले। इस मुल्क की एक कॉलोनी के तौर पर जो इसको शामिल किया गया, एक सूबे की तौर पर नाम एक सूबे का दिया गया है, लेकिन एक कॉलोनी है। और कॉलोनी में हमेशा ज़मीन की अहमियत होती है, इंसानों की अहमियत नहीं होती। सीटों को हमने आज ऐलान किया हुआ है। बाकी मैं कल जा रहा हूँ कोयटा। इंशाल्लाह कोयटा में हमारी बोर्ड की मीटिंग है, उसमें फ़ैसले किए जाएंगे। दरख्वास्त तो हमने दी हुई है। मैं एक सूबाई और दो कौमी असम्बली, एक खुजार और एक कोयटे से दरख्वास्त दिए हुए। पार्टी के जो बोर्ड होगा वो आत्मी फ़ैसला करेगा इसमें। लेकिन इलेक्शन तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले जो तैयारियां हो रही हैं हमें हरवाने की, वो आज की नहीं है, 1988 से चली आ रही है। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। लेकिन जब हुकूमत उनके हाथ में आती है तो सबसे बड़े मिसिंग पर्सनस के मामलात में उनकी खामोशी और उनका मुलविस होना जो है वो नंबर 1 पे आते हैं। और बिलखुसूस जो आपकी ये जिसको केयर टेकर, जिसको मैं अंडर टेकर हुकूमत कहता हूँ, जब से वो वजूद में आई है, उसने तो मिसिंग पर्सनस के वर्साओं से और या किसी ने भी उनके साथ हमदर्दी भी का इज़हार किया है, एहतजाज में शरीक हुए, उस पर भी कदगन लगाई गई है। अब लोगों को मिसिंग करना यहाँ पे जुर्म नहीं है, उनको बाजियाब कराने के लिए एहतजाज करना जो वो जुर्म साबित है, उसकी FIR कट रही है। जो एहतजाज करते हैं उनके वर्सा या पॉलिटिकल पार्टियाँ या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है ना,
ان کے اس اقدام کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے۔ لیکن ورثہ جب اپنے کوئی بیٹے، اپنے بھائی یا اپنے والد کے اغوا کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی جو ہے سنوائی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب کہ وہ جو طاقتور قوتیں ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہیں، ان کو یہ چھوٹ دی گئی ہے اور ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ جس کسی کو چاہے اغوا کر لے۔ ایسے ہی ملک کو یا ایسے ہی قانون کو جو ہے اندھا قانون کہا جاتا ہے۔ اچھا سر، آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں۔ اب یہ ساری صورتحال مسنگ پرسن، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں بلوچستان کے، تو اکثر یہی دیکھا گیا کہ جی وفاق قابض ہو گیا یا مسائل پہ یا کچھ بھی ہے، مسائل حل نہیں کرنا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی وفاق بلوچستان کے لیے مسئلہ ہے یا خود بلوچستان پر وفاق کے لیے مسئلہ ہے؟ دیکھیں، ہم بلوچستان کو ایز اے بلوچستان دیکھتے ہیں، اس میں بسنے والے اقوام، اس میں بسنے والے قبائل اور بولنے والی اس زبان، اس کو ہم بلوچستان سمجھتے ہیں۔ وفاق یا وفاقی ادارے بلوچستان کے وسائل، بلوچستان کی مالی دولت اور بلوچستان کی زمین کو صرف بلوچستان سمجھتے ہیں۔ یہی فرق ہے۔ ان کے نزدیک گوادر کی اہمیت ہے، لیکن گوادر میں بسنے والے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان کے نزدیک سندک اور ریکوڈک میں کے زمین سے اگلنے والا سونا، تانبا، اس کی اہمیت ہے، لیکن وہاں پر لوگ بھوک، افلاس اور پیاس سے مر رہے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ ہمیشہ نو آبادی